गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवम सर। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 तक कर लिए होंगे। आई होप आप सबको समझ में आया है, क्योंकि आपने कोई क्वेरीज भी नहीं पूछे हैं तो मीन्स आपको समझ में आ रहा है। जिन बच्चों के पास बुक्स एंड कॉपी नहीं है वो परचेज कर लें, अपने नोट्स तैयार करना शुरू कर दें। जो भी क्वेश्चंस यहाँ से दिए जाते हैं वो अपने क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चंस हैं वो अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके और उनका सॉल्यूशन लिखें। ओके, एंड आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 के बारे में, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। हम लोग इंटीजर चैप्टर पढ़ रहे थे। इसके पहले हमने एडिशन ऑफ इंटीजर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स ये सब पढ़ चुके हैं। एंड इंटीजर्स होते क्या है, हम इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑन अ नंबर लाइन, ऐड कैसे करते हैं नंबर लाइन और विदाउट नंबर लाइन, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, वो सब मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। ये आप लोगों का एकदम फाइनल हो चुका है। 3 एक्सरसाइजेज आपने कर लिए होंगे। जिनको जो भी क्वेश्चन में या जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो या कोई एक्सरसाइज है जो नहीं समझ में आ रही है, उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल करके पूछ सकते हैं। आज हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, पेज नंबर आप ओपन कर लीजिए 14 पर, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। जिनके पास बुक्स है अपने ओपन कर लें एंड कॉपी भी ओपन करके रखें, जिससे कोई भी नोट इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाती हैं तो आप वो क्या करिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो हम आज का टॉपिक है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। स्टूडेंट्स, हम आज डिवीजन की बात करेंगे। तो डिवाइड करना हमने पिछली क्लास में भी 6 में भी पढ़ा होगा कि कैसे डिवाइड करते हैं, बट इंटीजर्स का डिवाइड कैसे करेंगे वो हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ रूल्स, उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, लेट ए एंड बी आर इंटीजर्स। अगर a और b इंटीजर हैं तो उनका डिवाइड कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए a और b दोनों पॉजिटिव हैं, मतलब a डिवाइडेड बाई b, तो a डिवाइडेड बाई b ही रहेगा। क्लियर। यहाँ पे माइनस a डिवाइडेड बाई b, तब क्या होगा, माइनस a डिवाइडेड बाई b। मीन्स क्या होगा कि अगर कोई पॉजिटिव नंबर उसको डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर भी सेम पॉजिटिव ही आएगा। अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो उसका आंसर डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसके सामने माइनस साइन होगी। इसमें ये मैटर नहीं करता कि डिजिट बड़ी हो या छोटी हो, कोई भी हो माइनस साइन रहेगा। यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिख दूँ a डिवाइडेड बाई b एंड माइनस b, ऐसे भी लिख दूँ तो भी होगा माइनस a डिवाइडेड बाई b। क्लियर। अब a डिवाइडेड बाई माइनस b, माइनस है। अब यहाँ पर क्या है, बोथ इंटीजर्स क्या है, नेगेटिव है। दोनों इंटीजर नेगेटिव हैं तो क्या हो जाएगा, आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, a डिवाइडेड बाई b ही रहेगा। यहाँ पे डिवाइड का साइन ये, ठीक है। तो जब सेम साइन हो, देखिए यहाँ पर भी माइनस से भी माइनस, दोनों इंटीजर क्या है, नेगेटिव हैं, तभी पॉजिटिव आंसर आएगा। दोनों पॉजिटिव होंगे तभी पॉजिटिव आंसर है। जैसे ही डिफरेंट साइन हुआ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उसका आंसर नेगेटिव आएगा। कोई भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाएगा, आंसर नेगेटिव आएगा। एग्जाम्पल देख लेता हूँ। मान लीजिए मैं a इज इक्वल टू 15 ले लेता हूँ एंड b इज इक्वल टू आपका 3 ले लेता हूँ। तो चेक कर लेते हैं। पहला कंडीशन था कि 15 डिवाइडेड बाई 3, तो आंसर इज 5। देखिए दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव आंसर। अगर यहाँ से मैं बोलूँ माइनस 15 इज डिवाइडेड बाई 3, तो 3 5 जा 15 माइनस 5 एंड 15 डिवाइडेड बाई माइनस 3, तब भी आंसर हमारा क्या आएगा, माइनस 5। 3 5 जा 15। अब अगर माइनस 15 इज डिवाइडेड बाई माइनस 3, दोनों सेम साइन, क्या होंगे, 3 5 जा 15, यहाँ पर प्लस 5। तो जब भी हमारा सेम साइन होगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा, जैसे ही डिफरेंट साइन होंगे हमारा आंसर नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर। इसी पर बेस्ड ये आपका एक्सरसाइज है। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स आपने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे, ये तो आपको क्लियर हो गया कि हम कैसे डिवाइड करेंगे प्लस माइनस, तो क्या आंसर आएगा, ये समझ में आई बात। यहाँ से आपको डिवीजन में अगर आप चाहें तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में याद रखने के लिए, या आपको सॉल्व करते टाइम आपको मान लीजिए आपके पास फ़ोन नहीं है, देन आप इसको देख के अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं बुक से। तो ये चाहो तो नोट कर लो, वीडियो को 2 सेकंड के लिए पॉज कर देना, या जितनी टाइम आपको चाहिए उसमें नोट करके फिर आगे कंटिन्यू करना। ओके, चलिए मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। डिवीजन की क्या प्रॉपर्टीज होती है वो पढ़ेंगे। हमने जैसे भी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सबकी प्रॉपर्टीज पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टीज, या प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन में प्रॉपर्टीज ऑफ
डिवीजन में क्या देखेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया कि ये सब में फॉलो करता है, चाहे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसमें क्या है कि a डिवाइडेड बाई b देन इंटीजर ही आएगा। मीन्स अगर हमारा a इंटीजर है और b इंटीजर है, उन दोनों को डिवाइड करते हैं तो आंसर भी इंटीजर ही आएगा। ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। एग्जांपल 15 डिवाइडेड बाई -3, तो 15 भी इंटीजर है एंड डिवाइड बाई -3, तो देन -5 भी क्या है आपका, इंटीजर है। तो इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी में फॉलो करता है कि अगर कोई भी चीज़ हम करेंगे आंसर हमारा इंटीजर ही आएगा। ओके, चलिए, तो ये नेक्स्ट हो गया आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब हमारी सेकंड क्या है, आपको तो प्रॉपर्टीज़ भी लर्न हो गई होंगी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है मालूम नहीं आपको, लर्न कर लीजिए। प्रॉपर्टीज़ नेम आपको आएगा पेपर में कि नेम ऑफ प्रॉपर्टीज़ बताइए कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टीज़ लग रही है, इसलिए प्रॉपर्टी की नेम एंड उनके फंक्शन क्या है वो आप लर्न कर लीजिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें फॉलो नहीं होता। कम्यूटेटिव क्या कहती थी, a इज डिवाइडेड बाई b एंड b इज डिवाइडेड बाई a। क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर ऐसा होगा तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है। तो मैं अभी आपको दिया हूँ, अभी आगे चल के बताएंगे कि ये इक्वल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, देन हम साइन पुट करेंगे। अब यहाँ पे मैं 15 डिवाइडेड बाई 3 एंड 3 डिवाइडेड बाई 15। अब आप लोग डिवाइड करेंगे, यहाँ से 5 आंसर आएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा 1/5 आएगा। आंसर चेंज हो गया तो हम क्या कर देंगे, इज नॉट इज इक्वल टू, मीन्स ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही करती है ना कि हम ऑर्डर उनका कुछ भी करें आंसर सेम आना चाहिए, बट यहाँ पर जैसे ही हमने ऑर्डर चेंज किया आंसर डिफरेंट हो गया। इट मीन्स कि डिवीजन में कम्यूलेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है। चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी आपको, प्रॉपर्टी नंबर 3 आपको मालूम है, नहीं मालूम? चलिए मैं बताता हूँ आपको। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3 आपका था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि मोर देन 2 इंटीजर्स के लिए इनका यूज होता था कि कोई भी कैसा भी ग्रुप कर दें आंसर सेम आना चाहिए। तो जैसे 15 डिवाइडेड बाई, पहले इसका वो लिख लीजिए सिंबल, a डिवाइडेड बाई b c इज नॉट इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b c। ये कभी फॉलो नहीं होता। चलिए एग्जांपल दिखाता हूँ। 15 3 या 15 डिवाइडेड बाई, यहाँ 3 कर लीजिए एंड इसको ब्रैकेट में एंड यहाँ पर क्या कर दूँ 5 कर देता हूँ। क्लियर? यहाँ पे देखिए 15 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 5। अब इनको मैं डिवाइड किया तो क्या आ गया, 3 5 या 15, 5 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ इक्वल टू नहीं लगाता हूँ मैं, इसी पर पुट करते जा रहा हूँ। देखिए अब इनको मैं 15 डिवाइडेड बाई, इसको क्या लिखूँगा 3 डिवाइडेड बाई 5। अब देखिए यहाँ से 5 डिवाइडेड बाई 5 1 हो जाएगा, यहाँ से 1 आएगा नहीं आएगा। इस वजह से क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में फॉलो नहीं करती है। केवल 2 प्रॉपर्टी थी जो आपको डिवीजन में फॉलो करती थी। एक तो फर्स्ट है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी कि हम कैसे भी डिवाइड करें आंसर उनका इंटीजर ही आना है, और सेकंड क्या है, सेकंड बताइए आप लोग। हर एक में आपको एक प्रॉपर्टी, 2 ऐसी प्रॉपर्टी है जो सब में कॉमन मिलती है, वह बताइए आप क्या ऐसी प्रॉपर्टी है जो डिवीजन में फॉलो करती हैं। पेज नंबर आप 16 पे ओपन करेंगे, देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ 1 लिखा हुआ। प्रॉपर्टी ऑफ 1 का मीन्स है कि किसी भी इंटीजर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा वही इंटीजर आता है। जैसे 5 डिवाइडेड बाई 1 तो आंसर क्या आएगा 5, -9 डिवाइडेड बाई 1 देन आंसर इज -9। ओके, तो आपका फर्स्ट 2 ही प्रॉपर्टी है, एक क्लोजर प्रॉपर्टी और एक प्रॉपर्टी ऑफ 1। तो वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, सुन लीजिएगा ध्यान से, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि प्रॉपर्टी ऑफ 1 मीन्स किसी भी इंटीजर में अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर हमेशा हमारा इंटीजर ही आता है। दैट्स इट। ये 2 ही प्रॉपर्टी हैं जो फॉलो करती हैं। और एक थर्ड प्रॉपर्टी ले लीजिए, प्रॉपर्टी ऑफ 0। किसी भी नंबर को 0 से हम डिवाइड, या किसी भी नंबर में किसी भी इंटीजर में क्या करें, हम 0 से डिवाइड कर दें तो आंसर इज हमेशा, कभी इसका आंसर आ नहीं सकता।
किसी भी नंबर में ध्यान दीजिएगा, किसी भी नंबर में अगर हम 0 से डिवाइड करें तो इसका आंसर आप फाइंड नहीं कर सकते, इनफाइनाइट हो जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन। चाहे जितनी भी दिखाऊं मैं आपको एग्जांपल, अगर यहाँ 5 कर लीजिए, 0 से डिवाइड करिए, 0 0 जा 0 तब भी 5 आएगा, 0 5 जा 0 करेंगे तब भी 0 आएगा, हमेशा 5 5 आपका बचता जाएगा। इसलिए ये आप फॉलो, ये तो हो ही नहीं सकता। आपको ये अगली क्लास 8th में बताया जाएगा जब रेशनल नंबर आप पढ़ेंगे। अभी तो आपको ये देखना है कि 0 की प्रॉपर्टी क्या है। तो किसी भी नंबर से 0 को अगर डिवाइड करें, ऐसा दे दिया जाए तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। क्लियर? किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर जो 0 को डिवाइड करता है तो आंसर 0 आ सकता है। ये आपका हो सकता है, बट ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। ये ऐसे गलत हो जाएगा, आपका आंसर ही नहीं आएगा, इसमें आपका आंसर 0 आ जाएगा। किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं तो हमेशा आंसर 0 आता है। क्लियर? दूसरा, ये कभी पॉसिबल नहीं है, ना आप करिएगा कि 5/0 हम नहीं कर सकते, क्योंकि इससे आंसर हमारा आएगा नहीं, इन्फिनिटी तक आपको जाना पड़ेगा। कैन नॉट डिटरमाइन, इसका आंसर कोई बता ही नहीं पाएगा कि क्या होता है। तो याद रखिएगा, 0 हमेशा न्यूमरेटर में हो जाएगा, डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं होगा जब आप फ्रैक्शन को इसी इंटीजर में चेंज करेंगे तो। इसलिए आपको याद रखना होगा 2 प्रॉपर्टीज़, एक प्रॉपर्टी ऑफ 1, एक क्लोजर प्रॉपर्टी जो डिवीजन में फॉलो करती है। एक्सरसाइज 4.1 आपका होमवर्क दिया गया है, जिसमें मैंने आपको अभी पहले कुछ पॉइंट्स लिखा दिए हैं 4 या 5 कि कभी जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो उनका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, जब दोनों नेगेटिव होंगे तब भी उनका आंसर पॉजिटिव आएगा, जब वो ये दोनों डिफरेंट साइन होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, देन जाके हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको 3 नंबर दे दिया जाए डिवाइड करने के लिए, 4 नंबर दे दिया जाए, देखिए 4 डिवाइडेड बाई -3 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 4, तो इसमें देखिए, इसमें केवल एक ऐसे डिजिट है जिसमें क्या है? माइनस साइन है, बाकी सब पॉजिटिव है। तो जब ऑड नंबर एक ही मिला तो ये पूरे का साइन जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, जो भी आंसर आएगा। अगर मैं इनको -4 कर देता, अब 2 माइनस साइन हो गए तो ये पॉजिटिव। यहाँ से ये भी हम देखते हैं कि इवन और ऑड नंबर में, अगर इवन नंबर में साइन है, मतलब 2 4 6 8 10 साइन है, तो आपका क्या आएंगे? पॉजिटिव आंसर। एंड अगर 1 3 5 ऐसे आपके नंबर ऑफ साइंस हैं नेगेटिव के, तो आंसर नेगेटिव आएगा। क्लियर? ओके, आज आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 1.4, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, आपका ये होमवर्क है आपके लिए आज का इतना ही। ओके, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे आपका, जहाँ तक ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे चैप्टर 2 की, वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।